तो चलो बात करते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में। नहीं, वो वाले नहीं जो आप सोच रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं एंडोजीनस स्टेरॉइड्स के बारे में। एंडोजीनस का मतलब होता है ऐसे स्टेरॉइड्स जो हमारी बॉडी में इंटरनली सिंथेसाइज होते हैं। एग्जैक्टली हमारी बॉडी में स्टेरॉइड सिंथेसाइज होते हैं, और जो स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरा है सेक्स स्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इनके नाम के हिसाब से आपको थोड़ी देर बाद इनके फंक्शन समझ में आएंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो एग्जाम्पल है वो है कॉर्टिसोल, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जो एग्जाम्पल है वो है एल्डोस्टेरॉन। अब बात करें सेक्स स्टेरॉइड की, तो इसके अंदर आपको ऑलरेडी पता होगा। सबसे पहले हैं एंड्रोजेंस, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। दूसरा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, यानी कि इनकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो इनकी सिंथेसिस जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इनकी सिंथेसिस में से मैं एंजाइम्स और जो इंटरमीडिएट्स हैं उन्हें निकाल दूंगा। सिर्फ कौन से स्टेरॉइड्स कैसे बन रहे हैं सिर्फ वो एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को एक स्ट्रक्चर मिल जाए। फिर जब वो समझ में आ जाएगा तो आप एंजाइम्स और इंटरमीडिएट्स को ऐड कर सकते हैं। तो बात करें इनके सिंथेसिस की, तो देखो कोई भी स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है कोलेस्ट्रॉल। सारे स्टेरॉइड्स की शुरुआत जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होता है प्रेग्नेनोलोन के अंदर। फिर ये प्रेग्नेनोलोन कन्वर्ट होता है या तो प्रोजेस्टेरॉन में या फिर कॉर्टिसोल में, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड लोकेशन। ये प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोल के अंदर कन्वर्ट होता है। अब दो स्टेरॉइड्स हमें मिल गए, लेकिन फर्दर प्रोजेस्टेरॉन जो है नीड के हिसाब से एल्डोस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। एल्डोस्टेरॉन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड टेस्टोस्टेरॉन इज एंड्रोजन। फिर फीमेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरॉन फर्दर कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन के अंदर। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से पांचों स्टेरॉइड सिंथेसाइज होते हैं। अब ये सारे स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में किस तरीके से रिलीज होते हैं इनके ऊपर बात करते हैं। तो दो पाथवेज हैं जिनके थ्रू ये स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। पहला है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। नाम ध्यान से सुनो, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। इससे हमें पाथवे का थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाता है। देखो होता यह है कि हमारी बॉडी में जब भी किसी तरीके का स्ट्रेस होता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी ये हार्मोन जाके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज करवाएगा। नाम से इतना समझ में आ रहा है। अब CRH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर वो ACTH को रिलीज करवाता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अंडरस्टैंड? अब ACTH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ट्रैवल करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स तक। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड है, वहाँ तक जाता है और वहाँ जाकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का रिलीज इंक्रीज करवाता है। अब कॉर्टिसोल तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ब्लड के अंदर रिलीज हो गया। अब वो क्या फंक्शन करेगा हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन जब एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन तक कॉर्टिसोल पहुँच जाता है, मतलब इतना इनफ कॉर्टिसोल ब्लड के अंदर हो जाता है, तो इसकी वजह से ब्रेन को एक सिग्नल जाता है और कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड ACTH इन दोनों का रिलीज कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज कॉर्टिसोल का कम हो जाएगा। यानी कि इनफ कॉर्टिसोल ब्लड के अंदर अब है, फर्दर रिलीज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हमारी बॉडी में इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बैलेंस्ड रहता है हमारे ब्लड के अंदर। अब दूसरा पाथवे है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। इसके भी नाम से समझ में आ रहा है, उसके अंदर एड्रिनल एक्सिस था, इसके अंदर गोनाडल एक्सिस है। अंडरस्टैंड? तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH को रिलीज करता है और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है और वहाँ से LH एंड FSH को रिलीज करवाता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेल के अंदर LH जो है वो टेस्टिस तक जाता है और वहाँ पर जाकर लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन बढ़ता है। और FSH जो है वो फीमेल के अंदर ओवरी तक जाता है और वहाँ जाकर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इस पाथवे की मदद से सेक्स स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस और रिलीज होती है हमारी बॉडी में। अब ये तो कई सारी बातें हो गई, मेन मुद्दा ये है कि ये काम कैसे करते हैं, राइट? तो चलो बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल की।
अब कॉर्टिसोल को अगर हम स्टडी करने जाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो पता चलेगा कि कॉर्टिसोल काफ़ी सारी चीज़ों में काम करता है, लेकिन उसी में से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टडी करने के बाद पता चलती हैं कि उसमें वो काम नहीं करता है, कॉर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर कोई स्टडी कहती है कि वो कॉर्टिसोल से ही होती है वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए कॉर्टिसोल के कुछ कुछ फंक्शंस अभी अच्छे से क्लियर नहीं है। जो क्लियर है वो ये है कि कॉर्टिसोल हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, यानी कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब बॉडी हमारी स्ट्रेस सिचुएशन में है तो उससे कोप अप करने के लिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। उसके अलावा प्रोटियोलाइसिस भी करवाता है, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है, और लिपोलाइसिस भी करवाता है। उसके अलावा कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करवाता है, एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है। उसके अलावा जीआई ट्रैक में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज करवाता है। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ काम थे जो कॉर्टिसोल करता है। अब बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन की। तो एल्डोस्टेरॉन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये सोडियम के रिटेंशन को बढ़ाता है, यानी कि सोडियम के एक्सक्रीशन को कम करवाता है, और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट कराता है और सोडियम के एक्सक्रीशन को कम करता है। इससे होता ये है कि हमारा फ्लूइड का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। अब बात करें एंड्रोजन की, तो क्योंकि ये सेक्स स्टेरॉइड्स के अंदर आता है तो ये वही काम करेगा। ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और मसल बिल्डिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन भी वही काम करता है बट फीमेल्स के अंदर। ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। अंडरस्टैंड? अब बात करें प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंस्ट्रुएशन को सपोर्ट करता है, मेंस्ट्रुएशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसके अलावा दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम इसका है वो ये है कि ये प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा काम करता है। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रिपेयर करने में काम आता है, यानी कि जब एग फर्टिलाइज हो गया है तो उसके इम्प्लांटेशन के लिए जगह चाहिए, और उसकी लाइनिंग और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रिपेयर करने का काम प्रोजेस्टेरॉन करता है। और मेल के अंदर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन से ही एंड्रोजन बनता है, तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्पर्म प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे एंडोजीनस स्टेरॉइड्स के बारे में। अब बात करते हैं एक्सोजीनस स्टेरॉइड, यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जो इंजेक्शन से लेते हैं बॉडी बिल्डर्स एंड ऑल। तो वो क्या होते हैं? तो वो स्टेरॉइड्स सिंपल से वो हमारे टेस्टोस्टेरॉन ही होते हैं, बट सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं। अगर किसी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है तो उनके अंदर ये यूज़ किया जा सकता है। अब ये करते क्या हैं? तो ये वही सारी काम करते हैं जो हमारा नॉर्मल टेस्टोस्टेरॉन करता है। ये मसल बिल्डिंग करवाते हैं, इसीलिए बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा लेते हैं। ये मसल बिल्डिंग करवाते हैं, उसके अलावा मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाते हैं, एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करवाते हैं, एपेटाइट वगैरह इंक्रीज़ करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स हम बाहर से इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये दूसरा डिस्कशन है। अंडरस्टैंड? फिलहाल तो ये होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो ये बात हो गई हमारे स्टेरॉइड्स के बारे में। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।